बेटा आप लोग को गुड मॉर्निंग बच्चों। आप लोग के पाठ्यक्रम में लेखन में जैसे है पत्र है, अनुच्छेद लेखन है, संदेश लेखन, नारा लेखन और संवाद लेखन। आज मैं आपको संदेश लेखन का रिवीजन करा रही हूँ। संदेश क्या होता है, संदेश कैसे लिखा जाता है। संदेश ये प्रश्न आपका 5 नंबर के आते हैं। संदेश लेखन सीबीएसई में। संदेश का अर्थ, संदेश का मतलब होता है कोई जानकारी, कोई भी जानकारी किसी को देना, कोई आज्ञा किसी को देना, कोई समाचार किसी को देना, कोई आदेश किसी को देना, ये सब संदेश के अंतर्गत आते हैं। कोई भी चीज़ों की जानकारी हमें प्राप्त करनी हो, कोई देता है जानकारी अचानक तो वो संदेश हो जाता है। कोई आज्ञा देता है, कोई ऑर्डर देता है कोई कार्य करने के लिए, वो संदेश हो जाता है। और कोई जो है ना आदेश होता है वो संदेश हो जाता है। संदेश व्यक्तिगत होते हैं, अनौपचारिक और औपचारिक दोनों, माने पर्सनल संदेश दिया जाता है। कोई किसी व्यक्ति पर्सनल व्यक्ति को देता है, वो औपचारिक भी हो सकता है, अनौपचारिक भी हो सकता है, दोनों तरह के संदेश होते हैं। संदेश लेखन कोई नया विषय नहीं है, मैंने जैसे सीबीएसई ने तो इस बार ऐड किया है, लेकिन कोई नई बात नहीं है। सदियों पहले, मैंने बहुत 100 साल पहले की बात है कि कबूतर की सहायता से, पहले क्या होता था, डाकघर, पोस्ट ऑफिस, ये सब व्यवस्था नहीं थी, तो कबूतरों से संदेश भेजे जाते थे। राजा क्या करते थे, चौराहे पर खड़े हो जाकर नगाड़े बजाकर प्रजा तक अपने संदेश भी पहुंचा। संदेश वाहक क्या करता था, लाठी में घुंघरू बांधकर, लाठी में, पहले के ज़माने में लाठी में घुंघरू बांधता था और जिधर जिधर जाता था तो सबको लगता था कोई न संदेश, कोई चिट्ठी आई है, कोई मैसेज आया है। तो गांव गांव में लोग उसके पीछे पीछे आ जाते थे, उसकी घुंघरू की आवाज़ सुनकर लोग आ जाते थे, तो संदेश इस प्रकार गांव गांव पहुंच जाता था। बदलते राजा को कोई सूचना भेजनी रहती थी तो लाठी में घुंघरू बांध के संदेशवाहक को भेज देता था। सारे राज्य में संदेशवाहक घूमता था तो सबको पता चल जाता था जरूर कोई सूचना, कोई संदेश आई है। बदलते समय के साथ, मैंने जैसे जैसे समय परिवर्तित हुआ, संदेश में भी परिवर्तन आ गया। उसके बाद संदेश चिट्ठी द्वारा संदेश पहुंचाने लगा। पहले कबूतरों द्वारा होता था, फिर लाठी से घुंघरू बांध के होता था, फिर धीरे धीरे चिट्ठी से संदेश। डाकिए का स्थान, अब उसके डाकिया चिट्ठी पहुंचाता था। अभी क्या स्थिति हुआ, डाकिए का स्थान टेलीफोन ले लिया। टेलीफोन का स्थान अभी क्या हुआ, मोबाइल ने ले लिया। और आजकल तो व्हाट्सएप आने के बाद पूरा परिदृश्य, माने पूरा स्थिति ही बदल गया है। व्हाट्सएप आने के बाद हम तो व्हाट्सएप पे संदेश लिख देते हैं, ना फ़ोन करते हैं किसी को, ना मोबाइल से बात करते हैं, केवल कोई भी मैसेज लिख देते हैं। ईमेल, फेसबुक, व्हाट्सएप के माध्यम से अलग अलग प्रारूपों में संदेश भागे जाते हैं। माने ईमेल, फेसबुक, व्हाट्सएप, ये सब माध्यम, ये सब मीडिया है, इससे अलग अलग तरह से संदेश भेजे जाते हैं। मुख्य लेकिन मेन जो बेस है व्हाट्सएप है। सीबीएसई द्वारा निर्देशित संदेश लेखन का, सीबीएसई में जो संदेश लेखन दिया गया है, इसका मेन आशय है विभिन्न पर्व, त्योहारों, उत्सवों पर भेजे जाने वाले, यानी सीबीएसई द्वारा जो संदेश लेखन दिया गया वो मेन मोटो, मेन उद्देश्य, मेन आशय यही है कि अनेक पर्व, त्योहार, उत्सव पर भेजे जाने वाले जो बधाई संदेश, हम लोग बधाई संदेश देते हैं, पर्व त्योहार को लोगों को भेजते हैं, बर्थडे में, एनिवर्सरी में, वही उसी के बारे में कर। महिला दिवस, मातृ दिवस, पितृ दिवस, योग दिवस, विभिन्न दिवसों पर भेजे, मैंने वीमेन डे पे, फादर्स डे, मदर्स डे, योग डे, ये सब भी हम लोग शुभकामना संदेश भेजते हैं। सामाजिक संदेश भेजते हैं, हमारे घर कुछ कार्यक्रम हुआ, खोया पाया संदेश भेजते हैं, कोई चीज़ खो गया। अनुपस्थिति की सूचना, देर से आना, जल्दी पहुंचना, अगर हम कहीं प्रेजेंट नहीं हुए, स्कूल की बात नहीं करते हैं, तब तो एप्लीकेशन देना पड़ता है। ऐसे देर से कहीं गए, जल्दी पहुंच गए, माता पिताजी, भाई बहन कहीं हैं तो उनको कोई संदेश भेजना हो, इस प्रकार के पर्सनल संदेश होते हैं। देशभक्ति, युद्ध के अवसर, कोरोना जैसी महामारी, भूकंप, तूफान, अन्य आपदाओं से संबंधित संदेश, माने देशभक्ति का संदेश भी होता है। युद्ध के अवसर पर जैसे देशभक्ति का संदेश जवानों की तरफ से, जवानों के लिए हम देते हैं, युद्ध के समय उनके लिए संदेश देते हैं। कोरोना भी महामारी है तो सब लोग को संदेश देते हैं, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, घर में रहिए, ये भी संदेश है। भूकंप, तूफान एवं अन्य आपदाओं से संबंधित, इन्हें मिश्रित, माने मिला जुला संदेश कह सकते हैं। संदेश का प्रारूप, संदेश किस प्रकार से लिखा जाता है। संदेश कैसे, 30-40 शब्द में होना चाहिए, 30 से 40 शब्द से ज़्यादा नहीं चाहिए। बॉक्स बनाना आवश्यक है, उसके लिए बॉक्स बनाना, तिथि एवं समय, कब किस तारीख को आपने संदेश दिया है, कौन से समय में लिखा है, वो समय और तारीख को लिखना ज़रूरी है।
संबोधन, किसके लिए संदेश आप दे रहे हैं, माने इन 4 चीज़ों का ध्यान देना जरूरी है। पहले बॉक्स बनाइए, फिर डेट लिखिए, फिर समय लिखिए, फिर किसके लिए आपने किस संबोधन किया है, किसके लिए संदेश लिखा है। लिखने वाले के नाम ने आपने अगर संदेश भेजा है तो बोर्ड परीक्षा में अगर संदेश लिखते हैं तो आप अपना नाम कभी नहीं लिखिए उस जगह पर। क ख ग माने लिखने वाले का नाम कभी नहीं लिखे। एक ही अनुच्छेद हो, माने एक पैराग्राफ में लिखना चाहिए। सटीक माने जितना आप लिखते हैं सॉलिड हो, इधर उधर की बातें, उल्टी पुल्टी बातें। अनौपचारिक औपचारिक विषय पर जैसा विषय हो, फॉर्मल इनफॉर्मल, है ना, अनौपचारिक उस पर नहीं। शब्दावली सरल सुगम, माने शब्दों का जो आप प्रयोग करते हैं बहुत साधारण होना चाहिए, बहुत आसान होना चाहिए और जानकारी योग्य होना चाहिए, समझ में आना चाहिए। सृजनात्मकता का महत्व है परंतु विषयगत तथ्यों पर अधिक बल हो, माने लिखने की तरीके पर बहुत महत्व है, मैंने कैसे आप लिख रहे हैं, परंतु विषय में क्या है उसका जो आप लिखना चाहते हैं, जो आप बताना चाहते हैं उसको अच्छी तरह मतलब उसके द्वारा स्पष्ट हो जाए वैसे देना चाहिए। संक्षिप्त होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, बड़ा नहीं होना चाहिए। इधर उधर की बातें, माने इधर उधर बेकार की बात, मुहावरा, महानुभाव की सुक्तियों उक्तियों, माने सुक्ति उक्ति का प्रयोग, जैसे हम लोग अनुच्छेद लिखते हैं तो बहुत सारी कहावतों का, अच्छी अच्छी सुक्तियों का, अच्छे अच्छे मुहावरों का प्रयोग करते हैं, वैसे नहीं होना चाहिए। इधर उधर के बात का प्रयोग नहीं होना चाहिए। आउटलाइंस, रेखा चित्र, बॉर्डर, माने आउटलाइन आप बना सकते हैं, रेखा चित्र बना सकते हैं, बॉर्डर बना सकते हैं, लेकिन इसमें जैसे सूचना में हम विषय और स्थान लिखते हैं, स्थान और विषय की आवश्यकता नहीं होती है, केवल तिथि और समय, डेट और समय दिया जाता है, डेट और समय दिया जाता है। जैसे संदेश है, जैसे ऊपर संदेश लिखिए, लेफ्ट साइड में डेट लिखिए और राइट साइड में आप लिखिए, राइट साइड में लिख दीजिए टाइम। दीदी मम्मी किसी ज़रूरी काम से बाज़ार गई हैं और मैं दोस्त के घर जा रहा हूँ, मैंने खाना खा लिया है, आपका खाना मेज़ पर रखा है, खाना खाकर ट्यूशन चले जाना और चाबी मीनू चाचू को दे देना। रोहन, मैंने भाई ने बहन को संदेश दिया है कि मम्मी घर पे नहीं है, वो भी नहीं जा रहा है, घर पे नहीं है, तो संदेश दिया है कि आप भी खाना खा लेना, चाबी आंटी, किसी आंटी पड़ोस का आंटी के यहाँ दे देना। तो ये संदेश हो गया। उस तरह महामारी, कोरोना महामारी संकट काल में उस तरह नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री द्वारा दिया गया संदेश है। प्रिय भारतवासियों, महामारी के संकट काल में मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि अपने अपने घरों में सुरक्षित रहें, सरकार द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करें, केवल ज़रूरत के समय ही घरों से बाहर निकले। आशा है इस मुश्किल समय में आप सभी मेरा साथ देंगे। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। नरेंद्र मोदी मैंने भारतवासियों से कह रहे हैं, हमारे देशवासियों से संदेश दे रहे हैं, देशवासियों को संदेश लिख के लेफ्ट साइड में डेट लिखो और टाइम लिख दो कि हमारे भारतवासियों, महामारी के इस समय में मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, क्या रिक्वेस्ट करता हूँ, अपने घर में आप सुरक्षित रहिए, सरकार जो नियम बनाया उसका पालन कीजिए, आपको ज़रूरत पड़े तभी घर से बाहर निकलिए। इस मुश्किल समय में मैंने आप प्रधानमंत्री का साथ देंगे, सब देशवासी साथ देंगे तो आप तभी देश आगे प्रगति बढ़ेगा, तभी हमें देश संभालने में सुविधा होगी। स्वच्छ रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ। नरेंद्र मोदी। इस तरह दिवाली के समय देखें, दिवाली कोई फेस्टिवल होता है जैसे मदर्स डे, फादर्स डे, वीमेंस डे, फ्रेंडशिप डे, रक्षाबंधन, दिवाली, होली, ये सब में भी हम संदेश दे सकते हैं। 8 नवंबर 2020, प्रिय मित्रों, कल प्रकाश पर्व दीपावली है। झिलमिल दीपों की रोशनी से प्रकाशित ये दिवाली आपके परिवार में सुख, समृद्धि एवं आरोग्यता लेकर आए। इस पावन पर्व पर मेरे परिवार की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। दिवाली के अवसर पे नीचे नाम नहीं लिखना है, क लिखना है। तो प्रकाश पर्व दिवाली है, झिलमिल दीपों का रोशनी से प्रकाशित ये दिवाली आपके परिवार में सुख, समृद्धि एवं आरोग्यता लेकर आए। इस पावन पर्व पर मेरे परिवार की ओर से हार्दिक शुभ। नीचे क गमन नाम लिख दो बेटा, ज़्यादा इसमें ताम झाम नहीं, 40 से ज़्यादा वर्ड भी नहीं होना चाहिए। सबसे पहले ऊपर संदेश लिख दीजिए, बाएं साइड में आप डेट लिखिए, दाएं साइड में आप समय लिखिए और नीचे उसके नीचे
डेट के जस्ट नीचे आप जिसको संबोधित करके संदेश दे रहे हैं उसको संबोधित कीजिए। उसके बाद जो मेन मुद्दे पे आ जाइए, मेन जो मैटर है उसको लिख दीजिए। नीचे अपना नाम अगर ज़रूरत हो बोला है लिखने को लिखिए, नहीं तो क ख ग लिखिए। इस प्रकार हम औपचारिक अनौपचारिक संदेश दे सकते। संदेश व्यक्तिगत होते हैं, पर्सनल कोई लिखता है, फैमिली पर्सनल लिखता है, पूरे भारतवर्ष व्यक्तिगत संदेश। तो इस तरह आप संदेश लिख सकते हैं, इस तरह संदेश का प्रारूप है। धन्यवाद बच्चों, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, घर में रहिए और सबके बड़ों की बातों को ध्यान से सुनिए।